नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो सपने का मतलब अर्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पितृ पक्ष का हिंदू धर्म में एक विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस काल के दौरान या पितृ पक्ष के दौरान पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। यह 16 दिनों का समय होता है और इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितृ पक्ष का उद्देश्य हमारे पितरों या पूर्वजों की आत्माओं के लिए या तृप्ति के लिए कर्म कांड और धार्मिक अनुष्ठान करना। इस दौरान श्राद्ध क्रम, पिंडदान, तर्पण जैसे धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं ताकि पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिले और परिवार में उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और उनकी कृपा परिवार के सदस्यों पर हमेशा बनी रहे। पितृ पक्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या तक चलता है। इसे महालय अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, जो श्राद्ध कर्म का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। यह समय हर साल सितंबर या अक्टूबर के बीच में आता है और इस बार यानी 2024 को 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष का समय रहेगा। पितृपक्ष का महत्व या लाभ की बात करें तो पितृपक्ष के दौरान किए गए श्राद्ध कर्मों से पूर्वजों की आत्माएं तृप्त होती हैं और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है, जिससे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृ पक्ष में किए गए कर्म कांडों से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह समय पितरों द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों के प्रायश्चित और उनकी आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों की कृपा से परिवार में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। पितरों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है, जिससे परिवार का कुछ भी अमंगल नहीं हो पाता। जो लोग पितरों के लिए ये सब करते हैं, जो कर्म कांड होते हैं, वो पूरी श्रद्धा के साथ निभाते हैं, उन पर ईश्वर की, उनके इष्ट की भी कृपा हमेशा सदैव बनी रहती है। तो संक्षेप में पितृपक्ष हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को समृद्ध करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। पितृपक्ष में पिंडदान और तर्पण हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए किए जाने वाले महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते हैं। ये दोनों क्रिया श्राद्ध क्रम के अंतर्गत आती हैं, जिनका उद्देश्य होता है पूर्वजों या पितरों की आत्मा को श्रद्धांजलि देना और उनके लिए प्रार्थना करना। पिंडदान की बात करें तो एक ऐसा धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें चावल, जौ, तिल और घी के मिश्रण से बने पिंड, जो कि गोल आकार के होते हैं, को अर्पित किया जाता है। इसे श्राद्ध के दौरान किया जाता है। पिंड दान करने का उद्देश्य यह होता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो और उसकी भूली बिसरी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो। पिंड दान करते समय व्यक्ति पवित्र नदी के किनारे या किसी धार्मिक स्थल श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करता है। पिंड दान को हमारे पूर्वज या पितरों की आत्माओं के लिए भोजन का प्रतीक माना जाता है, जो उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए होता है। इसे करने से माना जाता है कि पूर्वजों की आत्माएं जो होती हैं उनको स्वर्ग में स्थान मिलता है और वे संतुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार तर्पण एक विशेष विधि है जिसमें जल का अर्पण करके पितरों या पूर्वजों को तृप्त किया जाता है। इसमें जल को तिल, जौ, फूलों के साथ मिलाकर अर्पित किया जाता है और विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तर्पण का उद्देश्य यह होता है कि मृत आत्माएं जो हैं उनको शांति प्राप्त हो और उनके द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित हो सके। तर्पण शब्द का अर्थ है तृप्ति। यह क्रिया जल और मंत्रों द्वारा की जाती है और इसे करने से पूर्वजों की आत्माएं तृप्त होती हैं। इसे विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष के दिनों में या अमावस्या के दिन किया जाता है। मान्यता ये है कि पिंडदान और तर्पण से मृत आत्माएं, जो हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं, वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती हैं और शीघ्र उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए? इस दौरान शादी, त्योहारों की धूमधाम और कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए भूल से भी। क्रोध,
अहंकार, अनैतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। संभोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान मन को सकारात्मक रखने की कोशिश करनी चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें, किसी को दुख ना दें। भूखे जानवर, जरूरतमंदों को आपको भोजन देना चाहिए या दान दक्षिणा करनी चाहिए। भूखे जानवरों को चारा देना चाहिए। मान्यता ये है कि पितृ पक्ष में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से पूर्वजों का उद्धार होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों या पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है। शास्त्रों में इसे पितरों के कल्याण का सबसे सरल उपाय माना जाता है। कुछ सवाल बहुत ही आम हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि पितृपक्ष में कोई बच्चा जन्म लेता है तो ऐसा होना शुभ है या अशुभ। तो पितृपक्ष में बच्चे का जन्म बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे बच्चे बहुत ही कला के क्षेत्र में आगे तरक्की करते हैं, खूब मान सम्मान कमाते हैं। श्राद्ध पक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे जो होते हैं उन पर पितरों का विशेष आशीर्वाद होता है और ऐसे में उनको सफल होने से भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। कोशिश करें कि पितृपक्ष के दौरान संपत्ति या अन्य कोई बड़ी खरीदारी ना करें। पितृपक्ष के दौरान लोहे के बर्तनों का उपयोग, बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना भी वर्जित माना जाता है। दोस्तों, इस बार पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध की डेट को लेकर आपको एक चीज याद रखनी है कि पितृपक्ष की शुरुआत भले ही 17 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा से हो रही है, लेकिन इस दिन श्राद्ध नहीं किया जाएगा। पूर्णिमा पर ऋषियों का तर्पण करने का विधान है। पूर्णिमा तिथि के श्राद्ध को ऋषि तर्पण भी कहा जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्य प्रतिपदा तिथि से होते हैं। ऐसे में इस साल पहला श्राद्ध 18 सितंबर को प्रतिपदा तिथि पर ही होगा। तो दोस्तों, ये थी पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और अन्य ज़रूरी जानकारियां। आशा करते हैं कि आपके ये जानकारियां काम आए और आपके पितरों और पूर्वजों के आत्माओं के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनते जाएं, सभी इच्छाओं की पूर्ति हो, जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।